जीपी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8-10 MNAs जो कि गिरफ़्तार हुए थे, उनके हक़ में बड़ा फ़ैसला आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आप इस वक्त देख सकते हैं वकला की एक बड़ी तादाद इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के कमरे से बाहर और ये विक्ट्री का निशान बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs गिरफ़्तार हुए थे, उनके हक़ में बहुत बड़ा फ़ैसला आ चुका है। चीफ़ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद आमिर फ़ारूक की अदालत से ये फ़ैसला जो है शॉर्ट फ़ैसला जो है वो इसकी डायरेक्शन जो है वो बता रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये अहम केस था, जिस हवाले से यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम यहाँ पे पहुँची है। अब ये मामला बहुत जल्द जो है वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा। अहम फ़ैसला आ चुका है और ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आया है। इस FIR को सस्पेंड करने के हवाले से जो है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इशारा कर दिया है और ये अब 10 MNAs शेर अफजल मरवा, शुएब शहीन या शेख वकास अकरम जो हैं उनको बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फ़ैसला जो है वो आ चुका है और इमरान खान के 10 MNAs को जो है वो बड़ा उनके हक़ में फ़ैसला आ चुका है। आप ख़ुसूसी मनाज़िर हैं जो आप इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दिखा रहे हैं, जहाँ पे वकला की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। आज पेशी के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद रही, जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की अदालत से बाहर आ रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10 MNAs के हक़ में ये फ़ैसला आ रहा है। वकला बड़ी विक्ट्री का निशान बना रहे हैं और लग ये रहा है कि आज के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs गिरफ़्तार हैं या शुएब शहीन गिरफ़्तार हैं, उनको रिहा किया जा सकता है, तो ज़मानत भी हो सकती है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इस वक्त उमैर बुलैश साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या फ़ैसला आ रहा है सर? इंशाल्लाह हमारी बेल भी आज होगी और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये जो रिमांड दिया गया था ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये जो रिमांड है वो रिजेक्ट हो गया है या फ़ैसला क्या आ रहा है? हो चुका है इंशाल्लाह। हो चुका है। अब आप बेल अप्लाई करेंगे? जी, बेल हमने साथ मेंशन की हुई थी, हाई कोर्ट ने हमेशा इंशाल्लाह अभी बेल भी हमारी हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब ये मुकदमा जो है वो सस्पेंड है, मुकदमा ही फारिग हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। हंसते रहे, उन्होंने कहा कि मज़ाहिका केस कॉमेडी, ये कॉमेडियन है जनाब। क्या कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने? मज़ाहिका खेज ये FIR है, ये पॉसिबल नहीं है। शुएब शहीन पिस्टल का वो एक वकील है, सीनियर वकील है, साबिक सदर रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि उसके ऊपर आपने पिस्टल दे दिया, इसलिए वो हंसने लग गया। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। मुझे अदालत में मुख्तलिफ क्रिमिनल रिवीजन जहाँ 10 तारीख को जो अबुल असनाद साहब इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के जज थे, उन्होंने जो PTI वर्कर्स और लीडर्स का 8 दिन का फिज़िकल रिमांड दिया था, उसके हवाले से आज ज़ेर समाअत थी डिवीज़नल बेंच के पास। उसमें जिस वक्त प्रोसिक्यूशन की तरफ से सबसे पहले चीफ साहब ने कहा जी कि आप FIR पढ़ लें, तो FIR जैसे जैसे वो पढ़ते गए तो पूरा बेंच उस पर मुस्कुराता रहा और वकला भी तकरीबन मुस्कुराते ही रहे। वो ऐसी स्टोरी थी जिसको बाद में भी जज साहब ने कहा कि ये फिल्मी स्टोरी लग रही है। तो उसमें उसके बाद फिर जज साहब ने 1 बाय 1 सब के लिए कहा जी कि ये फ़लाँ जिस बंदे से जिससे कोई चीज़ रिकवरी करनी है, जिस तरह शुएब शहीन साहब थे उनसे कहा गया कि डंडा रिकवर हुआ है, तो उन्होंने कहा जी फिर फर्दर रिकवरी की क्या ज़रूरत है। इसी तरीके से आज आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, चूँकि लीडर्स के केसेस तो सब करते हैं, उनके वकला भी मौजूद होते हैं, लेकिन वर्कर्स का केस कोई नहीं करता। याद रखिएगा, वर्कर्स के केस की ना तो मीडिया कवरेज करता है, ना कोई उस पर कोई इंटरेस्ट रहता है वकील। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टीम आपके सामने खड़ी है, इन्होंने वर्कर्स का केस फाइल किया है। इन जो फिज़िकल रिमांड वालों में 34 वर्कर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी 8 दिन के फिज़िकल रिमांड पे किया गया और कल हमने इमरजेंट पोजीशन में हम सब लोगों ने ये रिवीजन तैयार की और उसको फ़ाइल किया और आज ये केस लास्टली जिस वक्त ये सारा केस कंक्लूड हो गया था, तो फिर ये हमारी क्रिमिनल रिवीजन नंबर 126/2024 ये लगी और उस पर फिर मैंने जो 2-4 गुजारिशात की, मैंने कहा जी बाकी जो आर्गूमेंट्स वही अडॉप्ट करता हूँ। साथ में सिर्फ ये चूँकि एक डिफरेंट FIR है लेकिन वकूआ उसी दिन का है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी वो लीगल बात ये थी कि इसमें 31 लोग ऐसे थे जो नामज़द FIR नहीं थे। 3 लोग ऐसे थे जो नामज़द थे और इसमें जो लीडरशिप में थे वो शुएब शहीन साहब थे और साथ में अमर मुगल साहब थे। शुएब शहीन साहब को इसी FIR में जुडिशल कर दिया गया, जबकि बाकी जो वर्कर्स थे उनको 8 दिन के फिज़िकल रिमांड पर ले दिया गया। जबकि ये जो FIR दर्ज हुई है, ये FIR दर्ज हो रही है
8 तारीख को दर्ज हो रही है, जबकि प्रायर टू दी FIR इन सारे लोगों को अरेस्ट किया गया था और ये इनकी तकरीबन को 72 आवर्स बनते हैं। 72 आवर्स के बाद इनको वहाँ पर कोर्ट में पेश किया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की भी वायलेशन है, लॉ की भी वायलेशन है, और आप ये नहीं कर सकते। अगर ऐसा साबित हो जाए, मैंने रिक्वेस्ट की है कि चूँकि उसमें FIR के कंटेंट्स पे ये बात लिखी हुई है कि एक सऊद इफ्तिखार नाम का एक एडवोकेट है जिसका आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ है, उसको FIR में लिखा गया है कि ऑन स्पॉट उसको गिरफ्तार किया गया है। अगर उसको ऑन स्पॉट गिरफ्तार किया गया था तो ये चीज़ मैंने अबुल असनाद साहब के पास, जो मजिस्ट्रेट के तौर पर मजिस्ट्रेट के पावर यूज़ करते हुए उस केस को देख रहे थे रिमांड के वक्त, उस वक्त भी मैंने ये बात कही कि ये 48 आवर्स के बाद इसको पेश किया गया। अगर इनके कंटेंट्स को दुरुस्त माना जाए तो ये तो इंतहाई भयानक किस्म की इनलीगलिटी है कि ये तो अब अदालतों में अब ये होना शुरू हो गया, आम आदमी भी 24 घंटे के बाद पेश होना शुरू हो गया। जी आसिम मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि आज चीफ जस्टिस साहब ने क्या रिमार्क्स दिए इस FIR पढ़ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी वसादत से बहुत सा शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये जो FIR एक नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ है 8 तारीख को, उसके बाद से ये 7 FIR दर्ज हुई हैं। 6 FIR संजानी थाने की हैं और एक थाना नून की है। 658/24 एक FIR है जिसके ऊपर जो है ना वर्कर्स को 34 वर्कर्स हैं हमारे, उनको बिहाइंड द बार रखा हुआ है और उसको इंसदाद दहशतगर्दी के जो मजिस्ट्रेट थे हमारे अबू असनाद साहब, उन्होंने 8 दिन का रिमांड दिया हुआ है। तो इस केस के अंदर शोएब शहनशाह, जिस तरह मसूद साहब ने फरमाया है, वो जुडिशल हो चुके हैं और दूसरे केस में बैरिस्टर गौर साहब डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो 34 वर्कर्स के हवाले से जो बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन के हवाले से वो आगे पेश हो रहे हैं, वर्कर्स के हवाले से कोई नहीं पेश हो रही है। लीगल टीम आपके सामने खड़ी है, ये वर्कर्स के साथ 2022 से ऑनवर्ड काम कर रही है। और वर्कर्स इसमें एक तफ़ायल नाम का एक वर्कर है हमारा जिसका KPK से तल्लक है, वो उसको उठाया हुआ था और जलसा होने से कबल उठाया हुआ था। ये 72 घंटे से कबल जो है ना, ये जो लोग हैं, जितना फिगर उन्होंने बताया कि 32 के लगभग लोग हैं, उनको उठाया हुआ था। उस तारीख को जिस दिन जलसा था 6:30 बजे ये FIR दर्ज होती है, जबकि जलसा ख़त्म होने का टाइम था 7 बजे का, लेकिन दो घंटे बाद में एक्सीड भी टाइम हुआ। लेकिन ये पुलिस ने एक ऐसी स्टोरी, फिल्मी स्टोरी बनाई जिस तरह